पार्टी के जो विधायक हैं वो सब एक मत हैं। अगर एक मत होते तो मुझे लगता है इस तरह की बातें ही नहीं आती, क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जिसने लीड किया अब उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। फिर विधायक दल की बैठक भी आपकी हो रही है, आपके ऑब्जर्वर इस्तीफा दे रहे हैं ये कहकर कि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है। क्या कांग्रेस का स्वास्थ्य सही चल रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर? और अगर सही है तो फिर कैसे और क्या निकलेगा? प्रभारी थे। नहीं, ऑब्जर्वर नहीं, कई चीजें मिस कोट हो रही हैं। वो ऑब्जर्वर नहीं, हमारे प्रभारी थे बावरिया जी, और उनके पास एक्स्ट्रा चार्ज था। वो प्रभारी भी नहीं थे हमारे, वो दिल्ली के प्रभारी हैं। दिल्ली के साथ उनको चार्ज दिया हुआ था, एक तरह से वो अपनी एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे थे। और वाकई में उनका स्वास्थ्य खराब था, आपको पता। तो प्रभारी कौन था फिर? जनता में भर्ती हुए कैप्टन अजय यादव की बात मुझे याद आती, कह रहे हैं कि कोई कम्युनिकेशन था ही नहीं, किसको रिपोर्ट करें, किसको बताएं, कहां जाएं, उनकी तो पूरी डिटेल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बयान है वो आपको मिल जाएंगे। हम लोगों के साथ भी बातचीत में बड़ा खुल के उन्होंने ये बात कही। तो जब कांग्रेस के अंदर से आवाज उठ रही है और आप ये कह रहे हैं कि नहीं विधायक एक मत है, ये कैसे हो रहा है? अब प्रजातंत्र की ये खूबी है, और कांग्रेस तो किसी की आवाज दबाती नहीं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। कैप्टन साहब ने भी अपनी बात रखी होगी, कोई बात नहीं। ये तो एक प्रजातंत्र में एक परिवार है, कांग्रेस एक परिवार है। परिवार में सब लोग, ऐसा थोड़ा नहीं होगा कि बात सुनी भी तो जानी चाहिए ना बालमुकुंद जी। बात प्रश्न ये है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नया प्रश्न था। ये बात तो बालमुकुंद जी आप भी मानेंगे ना, क्योंकि लगातार ये सवाल उठते रहे कि भाई गुटबाजी भी हो रही है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पार्टी हित में नहीं है। ये सवाल बार बार उठता रहा लेकिन उसको सुना नहीं जा रहा है। तो इस बार क्या, मैं बार बार ये पूछ रहा हूं कि क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ ना, बड़ा परिवर्तन। कांग्रेस तो बिल्कुल स्मूथली चल रही है। सरकार 17 तारीख को शपथ ग्रहण कर रही है, उसके बाद हम विधानसभा में जाएंगे, आगे जिस पटल पर जाएंगे तो वह हमने 18 तारीख को हमारी मीटिंग है, सीएलपी का लीडर चुन लिया जाएगा। हमारे तो ऑब्जर्वर अभी नियुक्त भी नहीं हुए हैं, लेकिन ना भी नियुक्त होंगे वो 1.5 दिन में घोषित हो जाएंगे, आएंगे। और बिल्कुल एक मत है कांग्रेस पार्टी में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो विधायक दल है बड़ा अच्छा, जनता ने हमें भी वो दिया है। हमारी 31 से 37 सीटें हुई हैं, एक तरह से मान लिया 28 से 37 पर आए हैं। हमारे को तो वोट परसेंटेज में भी बढ़ा है, विधायक भी हमारे बड़े हैं, हमने हार स्वीकार की है। ये तो प्रजातंत्र के, लोकतंत्र में हार जीत के दो पहलू हैं। जनता की सेवा करना एक हमारा फर्ज है। कांग्रेस सरकार बनाती तो हम सेवा करते, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से करेगी। हम थोड़ा जनता के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने ज्यादा लंबे समय तक हरियाणा में भी शासन दिया, देश में भी शासन दिया। वो ये बदलाव संसार का नियम है। हार जीत का बहुत बड़ा अहंकार के साथ मैं नहीं जोड़ना चाहता इसको। ये तो एक जनता की अदालत है, वो फैसला करती है। नहीं ठीक है, वो तो समय समय पे बालमुकुंद जी वो करती ही है फैसला, लेकिन अभी जो मौजूदा परिस्थिति है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अमनदीप जी, दोनों ही विषयों पे मैं जाना चाहता हूँ। एक तरफ तो सरकार के नए शपथ ग्रहण की जो तैयारी हम लोग देख रहे हैं वो बड़े भव्य स्तर पर है, उसके कुछ अलग संदेश देने की कोशिश, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं। और दूसरा, कांग्रेस भी ये कह रही कि भाई हम भी बदलाव की प्रक्रिया में हैं, लेकिन हमारे जो विधायक हैं वो सब एक मत हैं, और परिवर्तन जो होगा वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। कैसे देखते हैं दोनों ही परिस्थितियों को? जी आयुष जी, बिल्कुल आपकी चर्चा में अभी तक ये बिल्कुल साफ हुआ, जैसा आज का मुद्दा भी है। आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। आज का जिस प्रकार से मुद्दा भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी, हालांकि जहां तक मैं याद कर पाऊं, पिछली बार उन्होंने शायद ऐसा समारोह नहीं किया था, और इस तरह का संदेश देना ये निश्चित रूप से ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अंदेशा नहीं था। और हरियाणा प्रदेश के चुनाव जो हुए हैं वो महाराष्ट्र से पहले हुए हैं, और आप जैसे और जो चुनावी विश्लेषक हैं उनका मानना ये था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति महाराष्ट्र में हरियाणा से भी ज्यादा खराब है। तो इस प्रकार से बिल्कुल वो अपना राजनीतिक जो है, पार्टी, हर पार्टी को हक है अपना राजनीतिक भविष्य देखने का, और क्या क्या वो कर सकते हैं, कितना वो अपने जो है रिजल्ट से फायदा उठा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए उस प्रकार से वही काम करने जा रही है, इस प्रकार का जो समारोह कर रहे हैं, और यही मैसेज देने की वो बात कर रहे हैं कि भी जो हारा हुआ प्रदेश था, और जिसके अंदर हमने लोकसभा में जब मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा तब वोट परसेंट हमारे कम थे विपक्षी पार्टियों से, और इतने ज्यादा जो बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है, उनके होने के बावजूद हरियाणा में बुरी हालत हुई, और नायब सैनी जी के चेहरे पर ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। तो निश्चित रूप से ये एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी देना चाह रही है कि मोदी जी के अलावा अगर हम कहीं पर अपनी जो तिकड़मबाजी या जोड़ तोड़ करेंगे
कुछ गद्दारों को अगर किसी प्रदेश में मिला लेंगे तो अपनी सरकार हम बना सकते हैं। और दूसरी तरफ उसका मेरी सभी बातों का उदाहरण बाल मुकुंद जी बैठे हुए हैं और काफी लंबे। क्या मतलब हुआ? मेरे को भाई कंप्लीट करने दो बात, आपकी बता दो ना बात साथ साथ, आपसे अभी बताता हूँ, मैं सारा कुछ बताऊंगा, अभी बताओ, रुक तो जाओ। अभी आपके सारा दो कुछ- विधायक हैं, अरे दो में से पानी एक पी लो। विधायक 6 महीने पहले पानी तो पी लो, पानी तो हमारी पी लो। सरकार में चेयरपर्सन था। आयुष आपको जी, क्या गद्दारों ठीक को है क्या अमनदीप मतलब जी, हुआ? एक सेकंड, विदुर रावल जी, ठीक है, मैं- गद्दार अगर गद्दार मेरी गद्दार बात- किसको कह रहे हैं बता दीजिए थोड़ा सा। मैं बता रहा हूँ यार, मेरी बात, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। मैंने आज तक आपकी डिबेट में पूरी बात तो कंप्लीट कर लूं। अभी मैं आपका दूसरा सवाल था कांग्रेस के ऊपर, और बाल मुकुंद जी काफी समय बाद हमें मिले हैं। शैलजा की टाइम पे जरूर हमारे साथी दिखते थे, लेकिन पता नहीं। नहीं, अभी एक चर्चा में मेरे साथ और थे 2 दिन पहले शायद, लेकिन आप मुझे लगता है उस चर्चा में नहीं थे जी। हाँ, दो ही अभी रिजल्ट आने के बाद ही दिखे हैं, उससे जी, पहले जी। तो यार शैलजा जी के कार्यकाल में दिखते थे। तो ये अपने आप में ये स्पष्ट है। और जो विदु रावल जी पूछना चाहते हैं उसका जवाब भी इसी में छुपा हुआ है कि क्यों बाल मुकुंद जी शैलजा के टाइम दिखते थे, बाद में नहीं आए, और अब क्यों ये दिखने लग गए हैं। तो वो जो हरियाणा प्रदेश का गद्दार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसकी सीधी सीधी मिलीभगत भारतीय जनता पार्टी की है, और दबी जुबान में बाल मुकुंद जी भी इस पर मोहर लगाएंगे और इसको मानेंगे, और उसी की वजह से ये काम हुआ। और मैं विदु रावल मेरे भाई को और बता दूं, मुगलों ने लगभग मेरे ख्याल 500 साल शासन किया होगा गद्दारों के दम पे, अंग्रेजों ने 200 साल किया है, आपका 15 साल से ज्यादा नहीं जाएगा। गद्दार का मतलब ये है कि जो जन भावनाओं के अरे लेकिन तब चुनाव थोड़ी ना होते थे अमनदीप जी भाई, ये कैसा तर्क है अंग्रेजों अमनदीप के जी साथ थे अंग्रेज। भाई? आप एक बात बताइए भाई, राजशाही को आप ऐसे कैसे, अब यहाँ तो जनता चुन रही है ना, यहाँ तो जनता चुन रही है तो सर, अमनदीप जी, अंग्रेजों आपको भी की जनता ने मैं चुना, बता रहा हूं। आपकी भी सरकार रही, इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश के अंदर रही सरकार। मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो रिपीट कर रहे हैं या अपना शासन करते हैं, उस समय लोकतंत्र नहीं था, लेकिन राजशाही तो थी ना, राजा तो बनता था। आज राजा लोग चुनते हैं, आज दूसरे तरीके से तो आज चुना लोग जाता है। चुन रहे हैं ना, यही तो फर्क हो गया ना। अरे, जनता तो तुम बोलो ना। जनता तो अपना अच्छा भला देखेगी ना। मैं ये वही कह रहा हूँ, जनता उस है, समय क्या- ये वही उस जनता समय है क्या होता अमनदीप था? जी, जिसने 10 से इनको 5 पे ला दिया था। ये वही जनता है, तो ऐसा मत कहिए। मैं वही कह मैं तो जनता का क्यों कह रहा हूँ, मैं जनता को तो जनता ही तय कर रही है ना अमनदीप जी। अभी तो राजशाही है नहीं ना, तो मुगल चाहे यहाँ रहे हो या हमारे ऊपर अंग्रेज आकर के शासन करके चले गए हो, उसमें और अब में बड़ा फर्क है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब किसी को राज बनाना होता है, उस समय एक किसी उसको पकड़ लेते थे, राजे को, जो गद्दार होता था वो उनका साथ दे देता था, दूसरे तरीके से पकड़ लिया है। मेन बात तो शासन की है ना, शासन कैसे बनाना है। किसको बनवाना आज था, किसने लोकतंत्र में गद्दारी कर दी, थोड़ा स्पष्ट और- करके बताओ ना। अरे अपना इससे जो ज्यादा जातिवाद का जहर अच्छे से निकालो ना थोड़ा। जनता नहीं, वो तो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं विदु रावल जी, वो तो कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा आपके साथ मिले हुए हैं। साफ साफ मैं बोलो। साथ- वो इससे ज्यादा और क्या साफ बोलेंगे विदु रावल जी? वो तो भूपेंद्र हुड्डा का नाम लेकर के कह रहे हैं। जो आप अपने नहीं, काम नाम लेकर साफ बोलने करिए, की मैं तो बता साफ रहे साफ हैं, कह रहा हूँ। कैसी है? क्या गद्दारी है? बता रहा हूँ ना, उन्होंने क्या हाँ, गद्दारी very की? good। क्या एक नीचे ठीक है, चलिए जातिवाद- चलिए, ठीक है अमनदीप जी, जल्द, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर दें। ठीक है, हाँ मैं बता रहा हूँ, 2014 से पहले यहाँ पर कोई जातिवादी में भाईचारे में कोई जहर नहीं घोला गया। कौन कह भारतीय रहा है? जनता पार्टी आई कौन तो कह रहा है 35 नहीं फैला एक का हुआ? अरे सुन लो यार, अब मुख्यमंत्री कह सवाल रहा आपने था पूछा। कि मैं जांच कर अरे रहा हूं, मुख्यमंत्री अरे कह रहा था, ये सुन तो लो, अब सुन क्यों नहीं रहे भाई? चलिए विदु रावल जी, सुन लेते नहीं तो फिर ये इसी आपस में बहस में आप लोग रह जाएंगे, फिर इससे आगे नहीं निकलेंगे अब भाई। ये जल्द, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करिए, कारण बता दीजिए जरा, थोड़ा सा स्पष्टीकरण। हाँ बिल्कुल कारण स्पष्ट बता रहा हूँ कि जो जातिवाद का जहर भारतीय जनता पार्टी ने घोला,